Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today, the topic of our discussion is pricing products and different pricing strategies. As in the previous lecture, we have discussed different pricing objectives, pricing considerations, that what are the different factors that we have to keep into consideration when we are setting the prices of our products. Then we have discussed certain approaches of prices like cost based approach, a value based approach, a competitor based approach. Now in this lecture we will discuss the pricing strategies, that what are the different pricing strategies that companies adopt when the product goes through the different stages of life cycle, and what are the different pricing adjustment strategies that companies do according to customers, according to situations, according to environment. So let's proceed to our lecture. So the objective of this lecture would be to learn the major strategies for pricing new products, and to understand how companies find a set of prices that maximizes the profits from the total product mix. प्रोडक्ट मिक्स की हम लोग प्राइसिंग कैसे करते हैं. देन टू लर्न हाउ कंपनीज एडजस्ट देयर प्राइसेस to take into account different types of customers and situations. Different types of customers होते हैं, जब different types of situations होती हैं, उसमें companies किस तरह से अपने products को pricing करते हैं. ओके जी. न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. जब हमारी प्रोडक्ट न्यू होती है तो उसको हम किस तरीके से प्राइसिंग करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज हम उसके लिए अडॉप्ट करते हैं. Market skimming pricing. Setting a high price for new product to skim maximum revenues layer by layer from segments willing to pay the high price. Means the company makes fewer but more profitable sales. ठीक है जी. इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत हाई सेट करते हैं. हाई सेट करते हैं क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती है कि हम उन कस्टमर्स को टारगेट करें who have a strong desire for the product. ठीक है, जिनको हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, प्लस उनके पास रिसोर्सेज भी हैं हमारी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए. फीवर कस्टमर्स होते हैं हमारे, ऑब्वियसली जब हमारे प्रोडक्ट की प्राइस हाई होगी तो हमारे प्रोडक्ट के कस्टमर्स फ्यू कस्टमर्स होंगे, लेकिन उन फ्यू कस्टमर्स से कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल सेल्स जनरेट कर लेती हैं. मैक्सिमम प्रॉफिट उन फ्यू कस्टमर्स से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर लेती हैं. देन जब उन कस्टमर से प्रॉफिट जनरेट कर लेती हैं, देन ग्रेजुअली अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लो कर देती हैं, ताकि जो फर्दर लेयर्स हैं, जो लो लेयर्स हैं, उससे भी प्रॉफिट्स को जनरेट करें. स्किमिंग का क्या मतलब है? हर लेयर से प्रॉफिट जनरेट कर लेती हैं. High, setting a high introductory price to attract buyers with a strong desire for the product and resources to buy, and then gradually reduces the price. उसके बाद प्राइसेस को रिड्यूस कर देते हैं टू अट्रैक्ट द नेक्स्ट एंड सब्सिक्वेंट लेयर्स ऑफ द मार्केट. ठीक है. एच डी टी वी की एग्जाम्पल ले लें. हाई डेफिनेशन जब टी वी इंट्रोड्यूस हुआ, स्टार्ट में इनकी प्राइसेस बहुत हाई थी, कस्टमर्स इनके लो थे, मींस फ्यू कस्टमर्स थे जो कि चाहते थे कि हम लोग ये प्रोडक्ट को परचेज करें, और बैक बाय उनके जो रिसोर्सेज भी थे उनके पास, उन्होंने टेलीविज़न को परचेज किया. देन जब उस सेगमेंट से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो गया, देन फर्दर एच डी टेलीविज़न की प्राइसेस को कम कर दिया गया, ताकि जो बाकी कस्टमर्स हैं, मिडिल क्लास के हैं, लो क्लास के हैं, वो भी उसको परचेज करें. तो हर सेगमेंट से उन्होंने मैक्सिमम रेवेन्यू को जनरेट किया. इसको कहते हैं मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग. लाइक आईफोन, आईपॉड की एग्जाम्पल आप ले लें, बहुत हाई प्राइसेस होती हैं इनकी. जब न्यू प्रोडक्ट इनकी लॉन्च होती है, न्यू मॉडल इनका लॉन्च होता है, तो प्राइसेस बहुत हाई सेट की जाती हैं. लेकिन कस्टमर्स स्टिल, जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. न्यू मॉडल लॉन्च होने वाला है, उसके लिए प्री बुकिंग्स उन्होंने की होती हैं, प्री पेमेंट्स उन्होंने की होती हैं, और जिस दिन लॉन्च होने वाला होता है उस दिन हर कस्टमर चाहता है कि मेरे पास जो न्यू मॉडल हो वो सबसे पहले आए. दो उनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, स्टिल कस्टमर्स उनको परचेज करते हैं और पहले से उसकी बुकिंग्स कर लेते हैं और पहले से पेमेंट्स कर लेते हैं, ताकि ये प्रोडक्ट हमारे पास ही आए. तो इसको कहते हैं मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग.
Then there are certain conditions for market skimming pricing, that the product quality and image should support its high prices. Obviously आपका product की जब आप लोग high price उसको कर रहे हैं तो उसका quality और उसका image जो है वो इतना बेहतरीन होना चाहिए कि customers जो है attract हो, क्योंकि customers जो है प्राइस को और वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है हमें वैल्यू क्या दे रहा है, मींस हमें बेनिफिट्स क्या दे रहा है, और इसके अगेंस्ट हम लोग कॉस्ट क्या पे कर रहे हैं। जब बेनिफिट्स और कॉस्ट जो है वो इक्वल होंगे तभी कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। एनफ बायर्स शुड वांट टू बाय द प्रोडक्ट एट दैट प्राइस, ऑब्वियसली। देन competitors should not be able to enter in the market easily. competitor अगर मार्केट में एंटर हो जाएंगे तो प्राइस कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगी। कंपेटिटर जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लेस करेगा तो कंपैरेटिवली आपको भी अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को लेस करना पड़ेगा। तो कंपैरेटर्स जो हैं आपके प्रोडक्ट की कम होने चाहिए, उसी केस में आप मार्केट स्कीमिंग प्राइसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। Then market penetration pricing. Market penetration, what is market penetration pricing? Setting a low price for a new product. ठीक है जी, in order to attract a large number of buyers, large number of market share. Setting a low initial price to penetrate the market quickly and deeply. मार्केट पेनिट्रेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने न्यू प्रोडक्ट की प्राइस को लो सेट करते हैं ताकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को हम लोग अट्रैक्ट कर सकें और लार्ज नंबर ऑफ मार्केट शेयर हम लोग कैप्चर कर सकें। ठीक है, क्योंकि जब हमारे प्रोडक्ट की कस्टमर ज़्यादा होंगे, हमारे प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होंगी, मार्केट शेयर ज़्यादा होंगे, तो हमारी प्रोडक्शन कंपनी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली जब डिमांड हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी तो हमारी कंपनी जो है प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ कर लेगी। जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हम लोग एक्वायर कर लेंगे। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होता है कि जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है, हम प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी प्राइसिंग करेंगे, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने ज़्यादा प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं ड्यू टू इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। हाई सेल वॉल्यूम रिजल्ट्स इन फॉलोइंग कॉस्ट। फॉलोइंग कंपनी टू कट इट्स प्राइसेस, जैसे कि मैंने बताया कंपनी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक्वायर कर लेता है, उसके अकॉर्डिंगली जब हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट्स कम होंगी हम अपने प्राइसेस को भी कट करेंगे और फिर मोर डीपर हम जो है मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेल कंप्यूटर्स की एग्जांपल ले लें। डेल कंप्यूटर्स जब न्यू लॉन्च हुआ तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को बहुत कम रखा एज़ कम्पेयर टू IBM, और जो एप्पल के लैपटॉप्स हैं उसके अगेंस्ट इन्होंने अपने कंप्यूटर की प्राइसेस को कम रखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जनरेट किया और ख़ुद से ये लोग दूसरे रिटेलर्स और जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको इन्होंने हायर नहीं किया, तो उनकी जो प्राइस कॉस्ट्स हैं वो कम हो गई और इस तरीके से इन्होंने अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को भी कम रखा। जब कॉस्ट कम थी तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को भी कम रखा। सो इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ मार्केट शेयर को कैप्चर किया ड्यू टू देयर लो प्राइसेस। Then there are certain conditions for market penetration pricing. Market must be highly price sensitive. ठीक है जी, मार्केट को प्राइस सेंसिटिव होना चाहिए। कस्टमर्स शुड बी प्राइस सेंसिटिव, मीन्स लो प्राइसेस को कस्टमर्स जो हैं अट्रैक्ट हों लो प्राइसेस से। एंड अ लिटिल डिफरेंस एंड अ लिटिल इंक्रीज इन प्राइस, कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हों प्राइस से। तो इसी तरीके से लो प्राइस प्रोड्यूस मोर ग्रोथ। जब कस्टमर जो है प्राइस सेंसिटिव होंगे, मीन्स दे आर नॉट क्वालिटी कॉन्शियस, दे आर प्राइस कॉन्शियस, तो तभी वो जो है आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। लो प्रोडक्ट जो आपकी प्राइस है, लो प्राइस प्रोडक्ट है उसको परचेज करेंगे और आपकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मस्ट फॉल एज सेल्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। जब आपकी कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो जाएं, मीन्स कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो जाए, आपकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो एज आपकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है,
तभी आप जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट फॉल नहीं होती, ठीक है, तो फिर आप अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम अगर करेंगे भी तो आपको कंपनी को लॉस होगा। अगर आपकी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम नहीं हो रही और आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी को लॉस होगा। तो मार्केट पेनिट्रेशन की कंडीशन ये है कि जैसे जैसे आपकी कंपनी का सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो आपकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लो होनी चाहिए। इसी तरीके से आप जो है अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को लो कर सकते हैं। लो प्राइस मस्ट कीप आउट द कंपटीशन एंड पेनिट्रेशन प्राइस मस्ट मेंटेन इट्स लो प्राइस पोजीशन। अगर मार्केट में कंपटीशन आ जाए ऑब्वियसली देन कंपटीशन प्राइस कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टार्ट में तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लो करके रेवेन्यू जनरेट कर लेंगी, मार्केट शेयर गेन कर लेंगी, लेकिन इट वुड बी ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। क्योंकि अगर कंपटीशन मार्केट में आ गया तो कॉम्पिटिटर आपकी प्रोडक्ट से भी कम प्राइस को आपकी प्रोडक्ट से भी प्राइस से भी लेस को प्राइस कर देगा। तो इस तरह से आप जो है मज़ीद अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लेस करके रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती। सो आप कंपटीशन को आपने मार्केट में एंटर होने नहीं देना। आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को इतना कम करना है कि कॉम्पिटिटर जो है वो अट्रैक्ट ना हो सके मार्केट की तरफ और कॉम्पिटिटर जो है वो आपकी प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट ना करे। नाउ प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? एज वी हैव डिस्कस्ड कि एक कंपनी है उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हैं। एक प्रोडक्ट लाइन है, बी प्रोडक्ट लाइन है, सी डी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हैं। फॉर एग्जांपल आप सैमसंग की एग्जांपल ले लें। सैमसंग के टेलीविजन्स भी हैं। सैमसंग के ये एक प्रोडक्ट लाइन हो गई उनकी, ठीक है। जो उनके टेलीविजन्स हैं वो एक प्रोडक्ट लाइन हो गई। देन उनके मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो सेकंड प्रोडक्ट लाइन हो गई। देन उनके रेफ्रिजरेटर्स हैं, देन उनके एयर कंडीशनर्स हैं, ये वो उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हो गई। तो जितनी उस कंपनी की प्रोडक्ट लाइंस होंगी उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स अगर एक कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं, तो उनकी प्रोडक्ट मिक्स को हम लोग किस तरीके से प्राइस करते हैं। उसकी फिर डिफरेंट टाइप्स हैं। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, ठीक है जी। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, सेटिंग द प्राइस स्टेप्स बिटवीन वेरियस प्रोडक्ट्स इन अ प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया एक कंपनी है उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं। एक प्रोडक्ट लाइन है उसका टेलीविजन्स, ठीक है। फिर टेलीविजन में उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीविजन है। प्लाज्मा टेलीविजन है, एलईडी है, एलसीडी है, ठीक है। जो डिफरेंट उसकी प्रोडक्ट लाइंस हैं एक बी सी डी, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस जो हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, ठीक है। फिर एक प्रोडक्ट लाइन में फर्दर जो उनकी कैटेगराइजेशन है, वेराइटी है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन लेंथ। ये इनकी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ है। एलसीडी भी है, एलईडी भी है, प्लाज्मा टीवी भी है, ठीक है। फिर एलसीडी में उनके डिफरेंट वर्जन्स हैं। सीरीज़ 4 है, सीरीज़ 5 है, सीरीज़ 6 है। इसको फिर हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट लाइन डेप्थ, ठीक है। ओके जी। प्रोडक्ट लाइन को हम लोग किस तरह से प्राइस करते हैं? सेटिंग द प्राइस स्टेप्स बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन अ प्रोडक्ट लाइन। डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन अ प्रोडक्ट लाइन में जैसे मैंने आपको बताया सैमसंग की एग्जांपल ले लें, उनके एलसीडीज़ भी हैं, उनके एलईडीज़ भी हैं, उनके प्लाज्मा टेलीविजन्स भी हैं। तो आपने जो डिफरेंट उनके एक ही प्रोडक्ट लाइन में जो उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्रोडक्ट लेंथ है उसको हम लोग किस तरह से प्राइस आउट करेंगे, उसमें हम लोग चेंज रखेंगे। इसकी प्राइस को हम लोग डिफरेंट रखेंगे, इसकी प्राइस को हम लोग डिफरेंट रखेंगे, इसकी प्राइस को हम लोग डिफरेंट रखेंगे। प्राइस स्टेप्स हम रख देंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हम लोग प्राइस स्टेप्स रख देंगे,
Companies have to consider cost differences between the products, customers evaluation of different features and competitor prices. ठीक है, एलसीडी में हमारी क्या कॉस्ट लगती है, एलईडी में हमारी क्या कॉस्ट होती है, प्लाज्मा में हमारी क्या कॉस्ट होती है। देन कस्टमर इवेल्युएशंस ऑफ डिफरेंट फीचर्स, कस्टमर जो है हमारी इस प्रोडक्ट को कितना वैल्यू दे रहा है, हमारे इन फीचर्स को कितना वैल्यू दे रहा है, हमारे प्लाज्मा टीवी को क्या फीचर्स, प्लाज्मा टीवी की फीचर्स को क्या वैल्यू दे रहा है। देन हमारे जो कॉम्पेटिटर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट कंपनीज हैं, अगर हम लोग सैमसंग सोनी एलसीडी है तो हम लोग देखेंगे कि सैमसंग ने अपने एलसीडी को क्या प्राइस किया हुआ है, तो कॉम्पिटिटर की प्राइसेस को भी आपने देखना है जब आप अपने प्रोडक्ट लाइन को प्राइस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स आपने देखने हैं जब आप अपने प्रोडक्ट लाइन को प्राइस आउट कर रहे हैं। देन ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, द प्राइसिंग ऑफ ऑप्शनल और एक्सेसरी प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट। ऑप्शनल प्रोडक्ट क्या है, आपकी जो बेसिक जो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ ही है लेकिन वो एक ऑप्शनल है। ठीक है, तो उसको आपने किस तरीके से प्राइस करना है। कंपनीज हैव टू कंसिडर विच आइटम्स टू इंक्लूड इन द बेस प्राइस एंड विच टू ऑफर एज ऑप्शंस। ठीक है जी, जब आप अपने प्रोडक्ट की बेसिक प्राइस के साथ एक ऑप्शनल प्रोडक्ट भी दे रहे हैं तो फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने बेसिक प्रोडक्ट की प्राइस को क्या रखना है और आपने जो ऑप्शनल प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को क्या रखना है। आपने फॉर एग्जाम्पल कार बायर जो है, कार जो है वो हमारी बेसिक प्रोडक्ट है, उसके साथ आपने म्यूजिक सिस्टम भी एज एन ऑप्शनल प्रोडक्ट है, म्यूजिक सिस्टम भी आप दे रहे हैं। तो आप अब कंपनी ने डिसाइड करना है जो बेसिक प्राइस है उसके साथ म्यूजिक सिस्टम भी दे देना है, उसी बेसिक प्राइस में हमने म्यूजिक सिस्टम भी साथ दे देना है, जो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है वो भी हमने बेसिक प्राइस में दे देना है। ठीक है, जो बेस प्राइस है उसी में दे देना है, या इसको हमने अलग से ऑप्शनल प्राइस, ऑप्शनल प्रोडक्ट को ऑप्शनल प्राइसिंग करना है। ठीक है, आप जो है कस्टमर को बता देते हैं कि ये आपकी बेस प्राइस है, कार आपकी बेस प्राइस है, उसके साथ म्यूजिक सिस्टम है, ऑप्शनल प्रोडक्ट है उसकी ये प्राइस है, आपने परचेज करना है तो आपको एक्स्ट्रा से प्राइस पे करनी पड़ेगी। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है उसकी प्राइस बेस प्राइस से सेपरेट है, कार के साथ कार की जो बेस प्राइस है उसमें ये प्रोडक्ट की प्राइस ऐड नहीं है। अगर आपने ये परचेज करना है तो आपको एक एक्स्ट्रा से प्राइस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसके साथ ऑप्शनल आइस मेकर्स हैं, तो आपने आइस मेकर्स को आप सेपरेटली प्राइस कर देते हैं। रेफ्रिजरेटर्स आप लोग सेपरेट प्राइस करते हैं, आइस मेकर्स आप लोग सेपरेट प्राइस करते हैं। फिर जब रेफ्रिजरेटर्स आप लोग सेल कर रहे हैं तो आप कस्टमर को बता देते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर की प्राइस ये है, जबकि आइस मेकर्स अगर आपने परचेज करने हैं तो आपको हमें एक्स्ट्रा से प्राइस पे करना पड़ेगा। इसको कहते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। Then captive product pricing, setting a price for the products that must be used along with the main product. Captive product कौन सी हैं, जो necessary products हैं, एक्सेसरीज हैं, वो मेन प्रोडक्ट के साथ कस्टमर ने परचेज करनी ही करनी है। ऑप्शनल प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की मर्जी है, परचेज करता है या नहीं करता। ठीक है, म्यूजिक सिस्टम के बगैर भी कार यूज़ वो कर सकता है, लेकिन कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग में जो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ एक्सेसरी प्रोडक्ट जो है वो परचेज करनी ही है। फॉर एग्जांपल ब्लेड्स फॉर रेज़र, रेज़र सेपरेट तो आप सेल नहीं कर सकते। अगर कस्टमर्स रेज़र परचेज कर भी ले तो उन्होंने फिर भी ब्लेड्स आपसे परचेज करने हैं। प्रिंटर कार्ट्रिजेस, प्रिंटर आपसे परचेज कर लिया उसने तो प्रिंटर सोली प्रिंटर तो यूज़ नहीं हो सकता जब तक उसमें कार्ट्रिज ना हो, या फिर प्रिंटर इंक। कैप्टिव प्रोडक्ट्स है ना, जो आपकी मेन प्रोडक्ट है उसके साथ कैप्टिव प्रोडक्ट्स है, एक्सेसरी हैं, मस्ट हैं ये। तो आप अपने जो बेसिक प्रोड्यूसर्स ऑफ मेन प्रोडक्ट प्राइस देम लो, अपने जो बेसिक प्राइसेस हैं उसकी प्रोडक्ट्स को ज़रा लो प्राइस कर देते हैं। जो आपके प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर्स की प्राइसेस को लो रख लेते हैं, और जो अपने कार्ट्रिजेस हैं और जो अपनी इंक है उसकी प्राइसेस को हाई चार्ज करते हैं। इस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर जब प्रिंटर लेगा तो ऑब्वियसली उसके साथ उन्होंने कार्ट्रिजेस भी परचेज करनी है। कस्टमर अट्रैक्ट हो जाते हैं प्रिंटर की प्राइस को देख के कि प्रिंटर की प्राइस लो है, प्रिंटर को जब वो परचेज कर लेते हैं तो फिर उसके साथ कार्ट्रिज और इंक जो है वो उनको हाई आपने रखा होता है। तो जो आपने प्रिंटर की प्राइस को लो रखा होता है तो वो
प्राइस भी उधर पे एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। प्रिंटर की प्राइस को अगर आपने कॉस्ट से कम भी रखा है, कॉस्ट से कम भी आपने प्रिंटर की प्राइस को सेट किया है, तो जब वो कार्ट्रिज ले लेता है और इंक ले लेता है तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉस्ट है वो आप रिसीव कर लेते हैं। जो आपको लॉस हुआ है, अगर प्रिंटर की प्राइस में आपका लॉस भी हुआ है, ठीक है, तो वो कार्ट्रिज में और इंक की प्राइस जब आप सेट करते हैं तो उसमें आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। Then two-part pricing in case of services. Strategy is called two-part pricing. Price of services is broken into fixed fee plus variable usage fee. For example, आप जो थीम पार्क्स जाते हैं वहाँ पे आप एक एडमिशन फ़ी देते हैं, ठीक है। एंट्री फ़ी आप देते हैं, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड फ़ी। फिक्स्ड फ़ी आपने दे दी, फिक्स्ड फ़ी नॉर्मली लो होती है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ है आपकी एंट्री फ़ी, आपकी 100 रुपीज़ है, आप एंटर तो हो जाते हो, लेकिन फिर उसके साथ कुछ कैप्टिव प्रोडक्ट्स भी होते हैं, फूड होता है। अब जब आपने पार्क में चले गए हैं तो ऑब्वियसली आइडल तो नहीं बैठे रहोगे, आप फूड परचेज करेंगे, फिर फूड की प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, ठीक है। फिर राइड्स होते हैं, वहाँ पे स्विंग्स होते हैं, उनकी प्राइसेस भी बहुत हाई होती हैं। दिन मिड वे कुछ अट्रैक्शंस हैं, कोई पपेट शो है या इस तरह की कुछ गेम्स हैं, उनकी प्राइसेस फिर हाई होती हैं। जो फिक्स्ड प्राइस होती है वो लो होती है, कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, कस्टमर्स चले जाते हैं, लेकिन फिर जो उसके साथ वेरिएबल यूजेज फ़ी होती हैं, जो उनके साथ कैप्टिव प्रोडक्ट्स हैं, अटैच्ड नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेसरीज़ हैं, उनकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस फिर बहुत हाई होती हैं। तो जो फिक्स फ़ी में आपको जो लॉस हुआ है वो उसमें जो बाकी आप वेरिएबल यूजेज फ़ी आप लोग चार्ज करते हैं उसमें वो एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। Then by products pricing. Byproduct is produced by default during the production process of the main product. Byproducts आपकी कौन सी होती हैं? जब आप अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट, आप अपनी मर्जी से नहीं करते, बाय डिफ़ॉल्ट साथ में एक बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। सेटिंग आपने अपने अब बाय प्रोडक्ट को आपने कैसे प्राइस करना है। उस बाय प्रोडक्ट की स्टोर अगर आप उसको करते हैं तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है, और वो बाय प्रोडक्ट आपके इस्तेमाल का भी नहीं है, ठीक है। तो आप उसको स्टोरिंग में अगर आप करते हैं स्टोर तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तब भी आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। अगर डिस्पोजिंग में उसकी डिस्पोजिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी, अगर उसकी स्टोरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट जो है आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड करेंगे, ठीक है जी। आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड करेंगे और कस्टमर से वो प्राइस लेंगे, जो आपकी कॉस्ट हुई है वो आप अपने कस्टमर से लेंगे। सो आपके प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। जब प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेंगे, तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को लो रखना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप अपने बाय प्रोडक्ट को प्राइस आउट कर देते हैं, और बाय प्रोडक्ट को इस तरह से प्राइस करते हैं कि उसको आप प्रमोट करते हैं और उसको सेल आउट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द बाय प्रोडक्ट हैव नो वैल्यू, आपके किसी काम का नहीं है, गेटिंग रिड ऑफ देम इज कॉस्टली, अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। दिस विल इफेक्ट द प्राइसिंग ऑफ द मेन प्रोडक्ट, ऑब्वियसली आप ये प्रोडक्ट कॉस्ट जो है अपने कस्टमर के ऊपर डाल देंगे, उससे आप लोग रिसीव करेंगे। यूजिंग बाय प्रोडक्ट pricing, manufacturer will seek a market for these byproducts and should accept any price. आप अपने इस बाय प्रोडक्ट के लिए मार्केट देख लेते हैं कि हम अपने इस बाय प्रोडक्ट को किस तरह से सेल आउट कर दें, ताकि हमें इसको स्टोर ना करना पड़े। बाय प्रोडक्ट को आप इस तरह से प्राइस करते हैं कि वो एटलीस्ट जो आपने उसको स्टोर करना है और डिलीवर करना है वो कॉस्ट उसमें एडजस्ट हो जाए, उससे हाई आपने अपना प्राइस करना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई जूस बना रहे हैं, ठीक है, फ्रूट जूस या रिलेटेड कोई भी बेवरेज बना रहे हैं, तो उसमें आप जूस तो आप बना लेते हैं, तो आपका फ्रूट पल्प जो रेजिड्यू होता है ये आपकी बाय प्रोडक्ट है। जो फ्रूट के सीड्स होते हैं ये आपकी बाय प्रोडक्ट है। जो फ्रूट के पील्स होते हैं ये आपके लेफ्ट ओवर्स हैं, ये आपके बाय प्रोडक्ट है। अगर तो आप इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आपको कॉस्टली पड़ता है, अगर तो आप इसको स्टोर करते हैं तो आपकी स्टोरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। सो आप क्या करते हैं, इसको सेल आउट कर देते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज को फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़।
ठीक है, आप अपने जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ कर लेते हैं, आप अपने बाय प्रोडक्ट को कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ को सेल आउट कर देते हैं। बाय प्रोडक्ट भी आपका आपसे चला गया और इन रिटर्न आपको प्रॉफिट भी जनरेट हो गया। फॉर एग्जांपल आप अगर कैंडी बना रहे हैं, कैंडी इंडस्ट्री है, तो कोको बीन शेल्स जो हैं वो आपके पास आपकी बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, शेल्स जो कोको बीन के आपको शेल्स होते हैं वो आपका बाय प्रोडक्ट है। उसको आप लोग अगर स्टोर करते हैं तो स्टोरिंग कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो वो भी आपको बहुत कॉस्टली है। तो आप क्या करते हैं कि उसको एज अ फर्टिलाइज़र आप जो गार्डनर्स हैं, गार्डनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको आप एज अ फर्टिलाइज़र उसको पैक करके उसको एज अ फर्टिलाइज़र सेल आउट कर देते हैं उसको कि ये एज अ इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ हो सकता है और ये सॉइल के लिए एज अ प्रोटीन यूज़ हो सकता है, तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। लाइक क्रूड ऑयल रिफाइनरी, जब आप ऑयल को रिफाइन कर रहे थे, पेट्रोलियम को रिफाइन कर रहे होते हैं, तो एक्सट्रैक्ट्स एट द एंड ऑफ इट्स रिफाइनिंग प्रोसेस दैट सब्सटेंस इज एथाइलीन। ठीक है, इथाइलीन जो आपका है बाय प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको आप लोग एज अ वाइटल इंग्रेडिएंट इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लाइक पॉलीथीन, शॉपिंग बैग्स, पॉलीविनाइल पाइप्स आपकी में ये यूज़ होता है। तो आप इस अपने बाय प्रोडक्ट को प्राइस कर देते हैं, ऐसा प्राइस करते हैं कि जो आपकी उनको डिलीवर करते हैं और जो स्टोर आपने अपने पास किया होता है वो कॉस्ट आपकी निकल जाए, वो कॉस्ट आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसको बहुत हाई भी प्राइस आउट नहीं करते और बहुत लो भी नहीं करते कि आपको जो कॉस्ट और आपकी जो डिलीवरी कॉस्ट है वो भी आपको ना पूरी हो। तो आप ऐसा उसको प्राइस आउट करते हैं कि आपकी जो कॉस्ट है, स्टोरिंग कॉस्ट है और जो डिलीवरी कॉस्ट है वो आपको ओवरकम हो जाए, वो आपको रिसीव हो जाए। ठीक है जी। देन प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, प्राइसिंग बंडल्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड टुगेदर। आप अपने प्रोडक्ट को एज अ बंडल प्राइस आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स है लाइक मैकडोनल्ड्स है, वो बर्गर है, फ्राइज़ है और सॉफ्ट ड्रिंक्स है, एक बंडल बना लेते हैं और उस बंडल को कलेक्टिवली प्राइस कर लेते हैं। ठीक है, कि एक बर्गर, एक फ्राइज़ और एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है फॉर 499। तो कस्टमर जो है इस तरह से जब बंडल को देखते हैं और उससे फिर कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। रिजॉर्ट्स क्या करते हैं, रिजॉर्ट सेल स्पेशली प्राइस वेकेशन पैकेजेस दैट इंक्लूड एयर फेयर, उसमें होता है, उसमें एकोमोडेशन होता है, उसमें मील्स होता है, उसमें एंटरटेनमेंट होता है। फॉर एग्जांपल फॉर 3000 दिरहम्स जो है आपको वेकेशन पैकेज अनाउंस कर देते हैं, उसमें एयर फेयर भी है, उसमें एकोमोडेशंस भी है, उसमें मील्स एंड एंटरटेनमेंट भी है फॉर 5 days। तो कस्टमर इससे अट्रैक्ट होते हैं और इस तरह से इट प्रमोट्स द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। द कंबाइंड प्राइस मस्ट बी लो इनफ टू गेट देम टू बाय द बंडल। ऑब्वियसली कस्टमर्स जो हैं कंपेयर करेंगे कि अगर हम सारी ये प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली लें, सेपरेट लें, तो हमारी क्या कॉस्ट, क्या प्राइस बनती है और अगर हम बंडल लें तो हमारी क्या प्राइस पड़ती है। अगर सेपरेट प्राइस हाई आ रही है और एज अ बंडल उनको प्राइस लो आ रही है, तभी कस्टमर्स जो हैं आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। Now, what are the different pricing adjustment strategies? Like according to different situations, according to different customers, according to different environment, companies जो हैं अपने product की prices में adjustment करती रहती हैं। Then different types of price adjustment strategies. Number one is discount and allowance pricing, segmented pricing, psychological pricing, promotional pricing, geographical pricing, and international pricing. Now we will discuss each of them. So number one is discount and allowance pricing. What is discount and allowance pricing? Adjustment in the basic prices to reward customers for certain responses, such as early payment of bills, volume purchases, off-season buying. These price adjustments are called discounts and allowances. What you do in discounts and allowances are reduction in the basic prices. For what? What for? To reward customers for certain responses. Okay.
What is discount? A straight reduction in the price on purchase during a stated period of time. आप कस्टमर को स्ट्रेट रिडक्शन इन प्राइस आप दे देते हैं, अपने प्राइस से प्राइस में रिडक्शन कर देते हैं ड्यूरिंग अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, इसको कहते हैं डिस्काउंट। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स। कैश डिस्काउंट, अ प्राइस रिडक्शन टू बायर्स हु पे देयर बिल्स प्रॉम्प्टली। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट इज ड्यू विद इन 30 days। ठीक है जी, बट इफ यू आप कस्टमर को कह देते हैं इफ यू पे विद इन 10 days, so 2% will be deducted from the bill. This is cash discount. Payment is due within 30 days, but if you pay within 10 days, so 2% will be cash discount. This is called cash discount. आप कस्टमर जो है 2% लेस आपको प्राइस पे करेगा, ये आपका कैश डिस्काउंट आप कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं। क्वांटिटी डिस्काउंट, अ प्राइस रिडक्शन टू बायर्स हु बाय लार्ज वॉल्यूम्स। ठीक है जी, प्राइस रिडक्शन आप कस्टमर्स को ऑफर करते हैं जो कि आपसे लार्ज वॉल्यूम्स में परचेज करते हैं। 100 पर यूनिट फॉर लेस देन 100 यूनिट्स, जो आपसे 100 यूनिट से कम परचेज करेगा उसको आप पर यूनिट 100 में देंगे, लेकिन जो 90 पर यूनिट फॉर मोर देन 100 यूनिट्स, जो आपसे 100 यूनिट्स या 100 यूनिट से ज़्यादा करेगा, 200 250 यूनिट्स परचेज करेगा, उसको आप 90 में 90 पर यूनिट आप लोग उसको चार्ज करेंगे। दिस इज क्वांटिटी डिस्काउंट। आप लोग ये क्यों करते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट? दिस प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव टू द कस्टमर टू बाय मोर फ्रॉम गिवन सेलर रादर देन फ्रॉम डिफरेंट अदर सोर्सेज, ताकि कस्टमर आपसे ही परचेज करे और डिफरेंट दूसरे सेलर्स के पास ना जाए। फंक्शनल डिस्काउंट, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, दिस डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय द सेलर टू ट्रेड चैनल मेंबर्स, लाइक आपके जो रिटेलर्स हैं, आपके जो होलसेलर्स हैं, आपके जो डीलर्स हैं, उसको आप लोग ये फंक्शनल डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करते हैं because they perform certain functions such as selling, storing, and record keeping for you. It is the amount by the manufacturer by which manufacturer reduces the retail price of the products when it sells to reseller. आप अपने रीसेलर को कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट को अपने पास स्टोर कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, या आपके प्रोडक्ट की रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा है। तो इन सर्विसेज के अगेंस्ट आप उसको एक फंक्शनल डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। ठीक है जी। देन सीजनल डिस्काउंट इज प्राइस रिडक्शन टू बायर्स हु बाय मर्चेंडाइज और सर्विसेज आउट ऑफ सीजन, लाइक लॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स। सर्दियों में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, रेफ्रिजरेटर्स पे, एयर कंडीशनर्स पे, डीप फ्रीजर्स पे, इस पे सीजनल डिस्काउंट आपको ऑफर कर देते हैं। क्यों? दिस अलाउ द सेलर टू कीप प्रोडक्शन स्टेडी ड्यूरिंग द एंटायर ईयर। ठीक है जी, तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो सारा साल चलती रहती है, सारा साल आपकी सेल्स होती रहती हैं, स्टॉप नहीं होती आपकी प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज अलाउंसेस? Allowances is a promotional money paid by manufacturers to retailers in return for an agreement to feature the manufacturer's products in some way. Allowances आप एक money, एक certain amount of money है, promotional money आप जो है अपने retailers को, अपने wholesalers को, अपने dealers को पे करते हैं for certain agreement. ठीक है जी। It's also a type of reduction from the list price. देन इसमें आ जाता है ट्रेड इन अलाउंस। दीज आर प्राइस रिडक्शंस गिवन फॉर टर्निंग इन एन ओल्ड आइटम व्हेन बाइंग अ न्यू वन। ये ट्रेड इन अलाउंस आप अपने डीलर्स को, रिटेलर्स को, अपने होल सेलर्स को आप लोग ऑफर करते हैं, प्राइस रिडक्शन आप उनको ऑफर करते हैं। देन प्रमोशनल अलाउंसेज, दीज आर पेमेंट्स और प्राइस रिडक्शंस टू रिवॉर्ड डीलर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेल सपोर्ट प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला है, KNNs हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। जब आप मार्ट में जाते हैं तो आपको फ्रंट शेल्फ पे, फ्रंट डेस्क पे नज़र आते हैं कोका कोला होती हैं, KNNs के रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रंट पे पड़े होते हैं, और जो बाकी इनकी KNNs के साथ जो दूसरी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उसके प्रोडक्ट्स जो हैं उन्होंने साइड पे रखे होते हैं। क्यों? क्योंकि KNNs जो हैं इनको प्रमोशनल अलाउंसेस देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को आपने फ्रंट डेस्क पे रखना है, हमारी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है।
सो ये उनको कंपनीज इनको अलाउंसेस देते हैं टू मार्ट्स फॉर प्लेसिंग कोक प्रोडक्ट्स ऑन स्पेशल डिस्प्ले, फ्रंट डिस्प्ले पे रखते हैं। तो इसके अगेंस्ट आप अपने रिटेलर्स को, जो आपके होल सेलर्स हैं, उसको आप लोग प्रमोशनल अलाउंसेस पे करते हैं। ओके जी। नंबर सेकेंड प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी इज सेगमेंटेड प्राइसिंग। Company sells a product or service at two or more prices, even though the difference in price is not based on difference in costs. आप अपने प्राइस को सेगमेंट कर देते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस आप लोग ऑफर करते हैं। दो जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, वो सेम है, बट स्टिल आप डिफरेंट सेगमेंट्स को डिफरेंट प्राइसेस ऑफर करते हैं। ओके जी। देन टाइप्स ऑफ सेगमेंटेड प्राइसिंग क्या है? कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, लोकेशन प्राइसिंग एंड टाइम प्राइसिंग। कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, डिफरेंट कस्टमर्स पे डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। कस्टमर सेगमेंट प्राइसेस में क्या होता है कि डिफरेंट कस्टमर्स जो हैं आपके प्रोडक्ट, आप डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट प्राइस ऑफर करते हैं। ठीक है, दो आपकी कॉस्ट सेम आ रही है, लेकिन फिर भी आप डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं। एक कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट का डिफरेंट पेकर है, दूसरा कस्टमर सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट पेकर है। फॉर एग्जाम्पल इन लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, बसेस, स्टूडेंट्स के अलहदा से फ़ी होती है, किड्स की कम होती है, सीनियर सिटीज़न की भी कम होती है। सेम लाइब्रेरी है, सेम म्यूज़ियम है, सेम बस है, लेकिन स्टूडेंट्स कम पे करते हैं, किड्स कम पे करते हैं। फिर जो एडल्ट्स मेल एंड फीमेल हैं, वो उनको आप लोग फुल फ़ी चार्ज करते हैं, फुल फेयर चार्ज करते हैं। अब 25% ऑफ फॉर मास्टर कार्ड होल्डर्स, लाइक व्हेन आई वेंट टू स्टाइलो लास्ट वीक, तो उन्होंने, मैं कार्ड से पेमेंट करी थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास मास्टर कार्ड है? मैंने कहा नहीं, मेरे पास मास्टर कार्ड नहीं, मेरे पास वीज़ा कार्ड है। उन्होंने कहा अच्छा, जो मास्टर कार्ड होल्डर्स हैं, तो बैंक्स की तरफ से हमें ये ऑफ़र है कि जिन जिन के पास मास्टर कार्ड्स हैं और वो थ्रू अपने मास्टर कार्ड पेमेंट्स करेंगे, तो स्टाइलो में हमने उनको 25% ऑफ दिए। शूज़, बैग्स, जो भी एक्सेसरीज हैं, ज्वेलरी है, जेंट्स लेडीज़ सबको उन्होंने 25% ऑफ पे रखा हुआ था। सो ये जिनके पास मास्टर कार्ड्स हैं वो स्टाइलो की प्रोडक्ट्स को लेस प्राइस पे करेंगे। मैं फुल प्राइस पे करूँगी क्योंकि मेरे पास मास्टर कार्ड नहीं है, सेम प्रोडक्ट है, सेम शूज़ है, मैं उसको फुल पेमेंट करूँगी। लेकिन जिसके पास मास्टर कार्ड है वो फुल पेमेंट नहीं करेगा, वो मुझसे कम पेमेंट करेगा, हालांकि प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, उस पर कॉस्ट सेम आया हुआ है, लेकिन वो लोग उसको कम पे करेंगे। फ़ी डिस्काउंट्स इन स्कूल्स फॉर यंगर किड, जो बड़ा बच्चा होता है उसकी फुल फ़ी होती है। फिर जो यंगर किड आपका आ जाता है, दूसरा ब्रदर या दूसरा जो सिबलिंग है, उसको आप लोग एडमिशन कराते हैं, तो उसकी हाफ फीस हो जाती है। ठीक है, हालांकि सेम स्कूल है, सेम सर्विसेज हैं, लेकिन हाफ फी वो पे करते हैं। इसको आप कहते हैं कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग। डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस आप लोग ऑफर करते हैं। Then product form pricing. Different versions of the same product are priced differently, but not according to different in their costs. ठीक है जी, एक ही प्रोडक्ट है, उसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, तो जो वर्जन ए है वो उसको आप डिफरेंट प्राइस करते हैं, जो वर्जन बी है उसको आप डिफरेंट प्राइस करते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल्स की एग्जांपल ले लें, सेम मोबाइल है, सेम मॉडल है, सिर्फ उसके स्टोरेज का डिफरेंस आ जाता है कि ये 32 GB है। 32 GB की प्राइस फॉर एग्जांपल उन्होंने 25,000 प्राइस रखी हुई है, तो अगर आप 32 के बजाय आप 64 GB ले रहे हैं, तो उसकी प्राइस उन्होंने 35,000 रखी होती है। फिर अगर उसका 128 GB है, उसकी प्राइस और भी ज़्यादा हो जाती है, हालांकि कॉस्ट डिफरेंसेस इतना ज़्यादा इसमें नहीं होता। ठीक है, लेकिन स्टिल आप डिफरेंट वर्जन्स को, डिफरेंट मॉडल्स को आप डिफरेंटली प्राइस करते हैं। लाइक कॉस्मेटिक्स हो गए, क्लॉथिंग ब्रांड्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। ठीक है, एलसीडी है तो उसका एक मॉडल जो है उसकी प्राइस सेम एलसीडी है, एक वर्जन जो है उसकी प्राइस बहुत कम है। फिर जो उसमें एक अपग्रेडेशन आ जाता है, सेकंड वर्जन आ जाता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन स्टिल वो लोग उसकी जो अपडेटेड मॉडल है उसकी प्राइस को बहुत हाई रखते हैं। कार्ड्स में भी प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग ऑफर करते हैं। ओके जी। देन लोकेशन प्राइसिंग, charging different prices for different locations even though the cost of offering each location is same.
ठीक है जी। लोकेशन प्राइसेस में क्या होता है कि डिफरेंट लोकेशंस को आप डिफरेंटली चार्ज करते हैं, दो कॉस्ट आपकी सेम आ रही है, स्टिल आप डिफरेंट लोकेशंस को डिफरेंट प्राइस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाई फी फॉर आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स। अगर कोई आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल ऑक्युपाइड कश्मीर का या इंडिया का कोई स्टूडेंट है आपके साथ, उसके पास वहाँ के डॉक्यूमेंट्स है, तो आप उसको बहुत हाई फी चार्ज करते हैं। दो सेम यूनिवर्सिटी है, सेम पेशावर यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल पेशावर यूनिवर्सिटी है, बिकॉज आई हैव सीन सच केसेस इन पेशावर यूनिवर्सिटी, सेम पेशावर यूनिवर्सिटी है, अगर पर सेमेस्टर फ़ी आपके जो पेशावर के स्टूडेंट्स हैं या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनकी 50,000 पर सेमेस्टर फ़ी है, सो जो आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स हैं उनको 90,000 चार्ज करते हैं। ठीक है, दो सेम यूनिवर्सिटी है, सेम कैंपस है, सेम टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो कॉस्ट है वो सेम है, लेकिन स्टिल आप उनको हाई चार्ज करते हैं ड्यू टू लोकेशन प्राइसिंग। Okay जी, time pricing. Firms varies its price according to time, means by season, the month, a day, even an hour, special occasions, holidays, etc. So different timings में आप अपने product की prices को different रखते हैं. For example, resorts charges high during peak season. अब गर्मी का season है, तो अगर आप किसी ठंडे इलाके में चले जाएं, नारायण कागान या मालम जब्बा या स्वात, इस तरह के किसी भी रिजॉर्ट्स में आप चले जाएं, तो वहाँ पे क्योंकि डिमांड उस वक्त बहुत ज़्यादा होती है, पीक सीज़न होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो वो लोग बहुत हाई चार्ज करते हैं। सेम रिजॉर्ट अगर आप सर्दी के मौसम में चले जाएं, कस्टमर्स नहीं जाते सर्दी के मौसम में, इतने लोग नहीं जाते, जाते हैं बट बहुत कम, तो तब एज़ कम्पेयर टू विंटर्स आपकी जो रिजॉर्ट्स के चार्जेस हैं वो कम होंगे। ये हो गया डिफरेंट सीजन्स में आप सीज़न टू सीज़न आप अपनी प्राइसेस को चेंज करते रहते हैं। पीक सीज़न में हाई चार्ज करते हैं, फिर लो सीज़न जो है उसमें आप कम चार्ज करते हैं। देन आर्शीन फ्राइडे बाज़ार होता है, प्राइसेस लेस होते हैं हर जुम्मे को, ठीक है। बाकी वीकडेज में प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, लेकिन एक स्पेशल डे होता है फ्राइडे के दिन, उनकी प्राइसेस लेस होती हैं, ठीक है। सो डिफरेंट सीजन्स में, डिफरेंट मंथ्स में, डिफरेंट ओकेजन्स पे, डिफरेंट डेज पे आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करते रहते हैं। ओके जी, देन इसको सेगमेंटेड प्राइसेस को डिफरेंट लोग डिफरेंटली नेम आउट करते हैं। कुछ जो कहते हैं उसको रेवेन्यू मैनेजमेंट कहते हैं, लाइक रॉबर्ट क्रॉस कंसल्टेंट है, एयरलाइंस का कंसल्टेंट है, कॉल्ड इट रेवेन्यू मैनेजमेंट। कंपनी विल सेल राइट प्रोडक्ट्स टू राइट कस्टमर्स एट राइट टाइम फॉर द राइट प्राइस। ठीक है जी, इसको हम रेवेन्यू मैनेजमेंट कहते हैं कि जब हम देखते हैं टाइम, देखते हैं कि इस टाइम में हम लोग ज़्यादा रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को हाई कर देते हैं। राइट प्लेस हम लोग देखते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, और कि इस प्लेस में हम लोग, इस लोकेशन पे हम लोग अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा प्राइस रिसीव कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को ज़्यादा कर देते हैं, रेवेन्यूज़ को, अपने रेवेन्यूज़ को मैनेज करते हैं। देन एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स, होटल्स कॉल्ड इट यील्ड मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस इट रिलीजियसली। फॉर एग्जाम्पल एयरलाइंस जो हैं उनकी टिकट्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, आवर बाय आवर चेंज होते रहते हैं, मिनट बाय मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द सीट अवेलेबिलिटी, डिमांड एंड कॉम्पिटिटर प्राइस चेंजेस। अगर आप एक मंथ पहले लेते हैं तो आपका प्राइस, टिकट की प्राइस चेंज होगी। अगर आप वीक पहले लेते हैं तो प्रोडक्ट आपकी जो टिकट की प्राइस है वो लिटिल बिट हायर होगी। फिर अगर आप एक घंटा पहले लेते हैं तो ऑब्वियसली उस वक्त आपकी जो सीट्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो लोग आपको बहुत हाई चार्ज करते हैं। फिर अगर आप फ्यू मिनट्स पहले आप टिकट बुक करते हैं तो आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, डबल वो लोग आपसे चार्ज करते हैं। सो क्या करते हैं वो लोग, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं कि अगर इस टाइम पे हम लोग इस कस्टमर से प्राइस ले सकते हैं, उनको पता है कि अभी कस्टमर को टिकट की ज़रूरत है, ठीक है, तो हम जितना भी उसको हाई चार्ज करें, कस्टमर्स हमसे ही परचेज करेगा, तो वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं। Then there are different conditions for segmented pricing, that market must be segmentable, segments must show different degree of demand, ठीक है जी। cost of segmentation cannot exceed revenues earned, then segmented prices must reflect real differences in customers perceived value, and segmented prices must be legal.
Now, the third price adjustment strategy is psychological pricing. What is psychological pricing? Psychologically हम अपने प्रोडक्ट की को इस तरह से प्राइस आउट करते हैं कि कस्टमर्स जो है हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. कैसे? प्राइसिंग अप्रोच दैट कंसिडर्स द साइकोलॉजी ऑफ प्राइसेस एंड नॉट सिंपली द इकोनॉमिक्स. के साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में हम कंपनीज क्या करती हैं कि प्राइस जो है वो सिर्फ इकोनॉमिकल टर्म नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है. हमने कस्टमर के साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना है, कस्टमर की साइकोलॉजी के साथ हमने गेम्स प्ले करते हैं और कस्टमर से जो है प्राइसेस, हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं, कस्टमर की साइकोलॉजी के साथ प्ले करते हैं. प्राइस इज यूज टू से समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत अगर हाई प्राइस किया जाता है तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस तो बहुत हाई है, ठीक है, इसकी क्वालिटी भी ज़रूर हाई होगी, तो हम वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं. क्या कर रहे हैं? कस्टमर की साइकोलॉजी के साथ वो लोग प्राइस को लिंक कर रहे हैं. अगर तो हमने प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत हाई रखी हुई है और कस्टमर जो है पास्ट एक्सपीरियंस उसका है उस प्रोडक्ट के बारे में, या कस्टमर के पास ऐसी स्किल्स हैं जो कि क्वालिटी को जज कर सकता है, तो उस केस में तो वो, अगर हमने प्रोडक्ट की प्राइस बहुत हाई की है तो वो प्रोडक्ट की प्राइस को नहीं, हमारी प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेगा, क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस उसका हो चुका है, या उसमें ऐसे स्किल्स हैं जो कि क्वालिटी को जज कर रहा है कि जी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत हाई है और क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं है. लेकिन अगर कस्टमर जो है वो, उसके पास ऐसे स्किल्स नहीं है कि वो क्वालिटी को जज कर सके, और उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं है प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट कैसी है, और उसको स्किल्स भी नहीं है क्वालिटी को जज करने के लिए, तो वो तो यही कहेगा कि प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, तो वो फ़ौरन से उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा. जैसे कंज्यूमर यूज प्राइसेस टू जज क्वालिटी. प्राइसेस बहुत हाई है, क्वालिटी भी बहुत हाई होगी. Reference pricing, prices that buyer carry in their minds and refer to when they look at a given product. रेफरेंस प्राइसिंग क्या है कि आप जब मार्केट्स में जाते हैं तो आपने अपने माइंड में एक प्राइस रखी होती है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी ये प्राइस होनी चाहिए. आपने डिफरेंट मार्केट सर्वे किया होता है, डिफरेंट प्राइसेस आपने ली होती हैं, तो जैसे ही आप एक प्रोडक्ट को देखते हैं तो आपने के माइंड में एक रेफरेंस प्राइस होती है कि इसकी प्राइस ये होनी चाहिए. तो जो वो प्राइस होती है, फिर आप, अगर आपकी रेफरेंस प्राइस से कम होती है या रेफरेंस प्राइस के इक्वल होती है, तो आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, कंपनीज डिस्प्ले इट्स प्रोडक्ट नेक्स्ट टू मोस्ट एक्सपेंसिव वंस इन ऑर्डर टू इम्प्लाई दैट इट बिलोंग्स टू द सेम क्लास. आप मार्केट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट कंपनी के लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, तो आपने जो है अपने प्रोडक्ट को, जो बहुत एक्सपेंसिव वन लैपटॉप है उसके साथ आपने रखा हुआ है, तो कस्टमर जब कंपैरिजन करता है तो साइकोलॉजिकली कस्टमर कहता है कि प्रोडक्ट्स तो सेम हैं, फीचर्स तो सेम हैं, डिस्प्ले स्क्रीन जो जितने भी फीचर्स हैं वो सेम हैं, और उस कंपनी का प्रोडक्ट इतना हाई है, इस कंपनी के प्रोडक्ट तो उसके मुकाबले में लेस प्राइस है उसकी, तो आप वो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है. साइकोलॉजिकली कस्टमर अपने माइंड में ये सोचता है, तो वो फिर जो एक बहुत हाई प्रोडक्ट है, लाइक एप्पल का पड़ा हुआ है लैपटॉप, और उसके साथ दूसरे पड़े हुए हैं, डेल का है, या जो दूसरे कंपनीज के लैपटॉप्स हैं वो पड़े हुए हैं, एचपी के हैं, तो फीचर्स ऑब्वियसली सेम हैं, तो वो जो है डेल का ले लेगा या फिर एचपी का ले लेगा लैपटॉप. क्लॉथिंग फाउंड इन मोस्ट एक्सपेंसिव एंड प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट इज कंसिडर ऑफ बेस्ट क्वालिटी. आपके जो क्लॉथ्स पड़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट्स में पड़े होते हैं, आप जब किसी स्टोर में जाते हैं उसमें बहुत प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट में सेपरेट उन्होंने कपड़े रखे होते हैं, तो आप कहते हैं कि ये तो मस्ट भी बहुत हाई क्वालिटी के होंगे, प्राइसेस उसकी हाई भी हों, तो कस्टमर्स परचेज कर लेते हैं. साइकोलॉजिकली वो अपने माइंड में सोचते हैं कि ये जो है बहुत एक्सपेंसिव और प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट में पड़े हैं तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी. ठीक है जी. फिर स्मॉल डिफरेंसेस इन प्राइस कैन सिग्नल प्रोडक्ट डिफरेंस. फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 299.9 रखते हैं एज़ कम्पेयर टू 300, तो कस्टमर की साइकोलॉजी
साइकोलॉजिकली कस्टमर थिंक करता है कि प्राइस जो है वो 2 के डिजिट में प्राइस आ रही है, 2 इतना डिफरेंस नहीं होता, एक्चुअल प्राइस डिफरेंस इज वेरी स्मॉल बट द साइकोलॉजिकल डिफरेंस कैन बी मच ग्रेटर। ठीक है जी, वो देखता है 999 देखता है कि प्रोडक्ट की प्राइस को, तो वो परचेज कर लेता है। दो 999 एंड 1000 इतना डिफरेंस नहीं है, ओनली फ्यू डिजिट्स का डिफरेंस है, फ्यू सेंस का डिफरेंस है, लेकिन कस्टमर जो है परचेज कर लेता है। साइकोलॉजिकली कस्टमर थिंक करता है कि इसकी प्राइस जो है वो 999 है, 1000 नहीं है, तो कस्टमर जो है उस प्राइस को परचेज कर लेता है। Then each digit has symbolic and visual qualities that should be considered. For example, digit 8 is round and even creates soothing effect. ठीक है, राउंड है, इवन नंबर है, सूदिंग इफेक्ट देता है एज कंपेयर टू 7, 7 एंगुलर है, ऑड है, क्रिएट्स डिस्टर्बिंग इफेक्ट। ठीक है, तो कस्टमर के माइंड्स में होता है कि जो 8 डिजिट है वो ज़रा सूदिंग इफेक्ट देता है, इवन नंबर है। तो कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को इसी तरह से प्राइस आउट करते हैं। अच्छा जी, ये हो गया साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, कि किस तरह साइकोलॉजिकली हम अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स को प्राइस आउट करते हैं। नाउ प्रमोशनल प्राइसिंग। Promotional pricing, what is promotional pricing? It's temporarily pricing products below the list price, ठीक है जी, and sometimes even below cost to increase short run sales and to create buying excitement and urgency. आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को अपनी लिस्ट प्राइस से कम चार्ज करते हैं, या समटाइम्स आप अपनी कॉस्ट से भी कम चार्ज कर देते हैं उसको। क्यों? ताकि शॉर्ट रन में आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए, कस्टमर एक्साइट होंगे, रश करेंगे स्टोर्स की तरफ, आपकी सेल्स, आपकी प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। Then there are several forms of promotional pricing. Loss leaders. What is loss leaders? In loss leaders, pricing some products even less than the cost. ठीक है जी, आपके प्रोडक्ट की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उसमें से किसी एक प्रोडक्ट को बहुत लेस प्राइस कर देते हैं, कॉस्ट से भी लेस आप उसको प्राइस कर देते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो आपकी कंपनी की इस जो लेस प्राइस प्रोडक्ट है इसको परचेज करने के लिए आएंगे, तो ऑब्वियसली जो आपके स्टोर में जो और प्रोडक्ट्स हैं उसको भी वो लोग परचेज कर लेंगे। ठीक है जी, लॉस लीडर का क्या मतलब है कि आप अपनी कंपनी की किसी एक प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा कम प्राइस कर देते हैं, कॉस्ट से भी कम, कॉस्ट जो है उससे भी कम प्राइस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग कंप्यूटर प्रिंटर्स बिलो कॉस्ट। ठीक है, आपकी कंपनी जो है प्रिंटर्स भी बना रही है, इंक भी बना रही है, कार्ट्रिजेस भी बना रही है, तो आप अपनी कंपनी की जो प्रिंटर्स हैं उसकी प्राइस को बहुत कम चार्ज कर देते हैं। कस्टमर जब आपकी प्रिंटर को परचेज करने के लिए आएगा, साथ वो इंक, एक्सपेंसिव इंक को भी परचेज कर लेगा, एक्सपेंसिव कार्ट्रिज भी आपकी सोल्ड आउट हो जाएंगी। आप उसको इस तरह से प्रमोट करेंगे कि अगर आप इस प्रिंटर को हमारी ही कंपनी की इंक के साथ यूज़ करें, या आप हमारी ही कंपनी के कार्ट्रिज के साथ यूज़ करें, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है जी, तो वो प्रिंटर्स को परचेज करने की लालच में वो आता है कस्टमर, साथ आपका इंक भी ले जाता है, आपका कार्ट्रिज भी ले जाता है। तो प्रिंटर में जो आपको लॉस हुआ होता है, प्रिंटर की जो कॉस्ट आपने बहुत कम रखी है, उसमें जो आपको लॉस हुआ होता है वो इंक और कार्ट्रिज की प्राइस में ओवरकम हो जाता है। ठीक है जी, आप अपने यूफोन सिम्स को बहुत लो प्राइस करते हैं, लो प्राइस पे आप उसको सेल आउट कर देते हैं। ऑब्वियसली एक बार कस्टमर जो है सिम परचेज कर लेगा, फिर वो उसमें बैलेंस डलवाएगा, वो आपके यूफोन कार्ड्स को परचेज करेगा। ठीक है, फिर आप जे डॉट की एग्जांपल ले लें, परफ्यूम्स पे आप सेल लगा लेते हैं, कस्टमर जो है वो रश करते हैं स्टोर्स की तरफ, फिर ऑब्वियसली जब परफ्यूम्स लेने के लिए आते हैं, साथ में वो किड्स क्लॉथ्स भी देख लेते हैं, शूज़ भी देख लेते हैं, कॉस्मेटिक्स भी परचेज कर लेते हैं, जेंट्स क्लॉथ्स भी परचेज कर लेते हैं। तो एक प्रोडक्ट की प्राइस आप कम करते हैं ताकि आपकी जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी साथ सेल आउट हो जाए। एक हो गया हमारा लॉस लीडर, देन सेकंड हो गया हमारा स्पेशल इवेंट प्राइसिंग। स्पेशल इवेंट प्राइसिंग ये भी एक प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। इट इज़ डन इन सर्टेन सीजन्स टू ड्रॉ मोर कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल, अभी 22 दिसंबर को कर्ल्स एंड कट्स ने एक अनाउंस किया कि ओनर की जो ओनर की एनिवर्सरी है, तो उन्होंने स्पेशल ऑफर दिए कि हेयर कट में इतने % ऑफ है और मेकअप पे इतने % ऑफ है, डिफरेंट उन्होंने ऑफर्स दी
स्पेशल इवेंट था, ओनर की एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने प्रमोशनल प्राइसिंग को ऑफ़र किया ताकि कस्टमर्स जो हैं स्टोर्स की तरफ आएँ, सर्विसेज को अवेल करें। कायद आज़म डे है तो हर तरफ 25% ऑफ है, स्पेशल इवेंट है ना। ब्लेस्ड फ्राइडे सेल है, ग्रैंड ओपनिंग सेल है, स्पेशल इवेंट है कि हमने अपना न्यू स्टोर लॉन्च किया है, न्यू स्टोर ओपन किया है तो ग्रैंड ओपनिंग सेल है, या फिर समर क्लियरेंस सेल है। तो स्पेशल इवेंट्स में आप अपने प्राइसिंग को लो रखते हैं ताकि कस्टमर्स जो है आपकी आए, परचेज करें प्रोडक्ट्स को और आपकी प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज हों। Then cash rebate, it's also a form of promotional pricing strategy offered to those consumers who buy the product from dealers within a specified time. Like जो नेक्स्ट 10 डेज में परचेज करेगा उसके लिए 10% ऑफ होगा। या फिर न्यू स्टोर ओपन किया है, सो जो फर्स्ट 50 कस्टमर्स होंगे उसको 10% ऑफ होगा। प्रमोशनल प्राइसिंग है, कैश रीबेट आप लोग उसको देते हैं, ठीक है। जो जो फर्स्ट 50 कस्टमर्स आएंगे उसको हम लोग 10% ऑफ देंगे। विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम होता है, ये विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम है कि जो फर्स्ट 50 कस्टमर्स हैं या फॉर नेक्स्ट 10 डेज मीन स्पेसिफिक टाइम आप दे देते हैं, इसको कहते हैं कैश रीबेट। देन प्रमोशनल प्राइसिंग कैन आल्सो बी डन थ्रू लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, लाइक बैंक्स जो हैं लो इंटरेस्ट पे फाइनेंसेस करते हैं तो कस्टमर ज़्यादा आते हैं, उनकी प्रमोशन होती है बैंक की। या फिर आप अपने प्रोडक्ट के लिए लॉन्गर वारंटीज़ देते हैं, इस तरीके से भी आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन होती है। या फ्री मेंटेनेंस देते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन होती है। Now what are the adverse effects of promotional pricing? Advantages तो हैं, आप promotional pricing पे ऑफर करते हैं तो आप कस्टमर्स आते हैं, परचेज करते हैं, आपकी सेल्स इंक्रीज होती हैं, आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होता है। नाउ देयर आर सर्टेन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्रमोशनल प्राइसिंग, लाइक इट कैन क्रिएट डील प्रोन कस्टमर्स। डील प्रोन कस्टमर्स मतलब कस्टमर्स जो हैं वो डील्स का इंतज़ार करते हैं कि कोई डील आएगी तभी हम लोग परचेज़ करेंगे। नॉर्मल डेज़ में वो लोग परचेज़ नहीं करते, वो वेट कर रहे होते हैं कि कोई स्पेशल इवेंट आए ताकि हम लोग डिस्काउंट पे प्राइसेस प्रोडक्ट्स को परचेज़ करें। कॉन्स्टेंटली रिड्यूस प्राइसेस कैन इरोड अ ब्रांड्स वैल्यू, आपकी ब्रांड की जो वैल्यू है वो इरोड हो जाती है, वो कम हो जाती है अगर कॉन्स्टेंटली आप जो है डिफरेंट प्रमोशंस और डिफरेंट ऑफर्स और डिफरेंट डिस्काउंट्स दे देते हैं। And then frequent use of promotional pricing can lead to industry price wars. आप अपने प्रोडक्ट की ऑफर्स देते हैं, कॉम्पिटिटर भी देगा, वो उससे भी कम पे देगा, फिर दूसरा कॉम्पिटिटर है वो इससे भी, तो इससे इंडस्ट्री में प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाते हैं। इजीली कॉपीड बाय कॉम्पिटिटर, ऑब्वियसली आपने ऑफर दी, जे डॉट अनाउंस करता है ऑफर्स, प्रमोशनल प्राइसेस ऑफर करते हैं, साथ ही उनके जो है वारदा भी कर देता है, साथ खाड़ी भी कर देता है, साथ लाइमलाइट भी कर देता है, तो कॉम्पिटिटर्स जो है वो इजीली कॉपी करते हैं। It's sometimes used as a quick fix instead of developing effective long-term strategies for developing brands. Sometimes जो है आपके प्रोडक्ट की सेल्स नहीं हो रही तो इंस्टेड के आप जो है कोई इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज बनाएं, रिसर्च करें कि क्यों आपके प्रोडक्ट की सेल्स नहीं हो रही और क्या फीचर्स हमें ऐड करने चाहिए, कौन से स्ट्रैटेजीज़ को हमें अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज़ हो जाए या हमारी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो जाए। आप उसके कॉन्ट्रेरी क्या करते हैं, आप सेल्स ऑफर कर देते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम कर देते हैं। सो इंस्टेड आप अपने कोई ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अपनाएं, को फॉलो करें कि आपके प्रोडक्ट्स की लॉन्ग टर्म में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो, आप फ़ौरन से अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम कर देते हैं, कोई सेल अनाउंस कर देते हैं। सो इट्स नॉट गुड फॉर योर ब्रांड। Now, number fifth geographical pricing strategy, price adjustment strategy is geographical pricing. Setting prices of product for customers located in different parts of the country or world. ठीक है जी, आपके जो डिफरेंट जियोग्राफी है, जियोग्राफिकल टर्म्स पे आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को वेरी करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की बेस पे, डिफरेंट सिटीज़ की बेस पे, वर्ल्ड में डिफरेंट जगहों पे आप जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, सेल आउट करते हैं तो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिफरेंट रखते हैं।
इसकी फिर सर्टेन टाइप्स हैं, FOB ओरिजिन प्राइसिंग, यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग, जोन प्राइसिंग, बेसिक पॉइंट प्राइसिंग एंड फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग. Now what is FOB origin pricing? It's a geographical pricing strategy in which goods are placed free on board. Free on board, FOB, a carrier, the customer pays the freight from the factory to the destination. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट जो है वो पिशावर में, फैक्ट्री जो है वो पिशावर में है. पिशावर में हमने प्रोडक्शन की है. अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ने जाना है से इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल कराची जाना है. तो प्रोडक्ट जो है हमने पिशावर में बना दी और पिशावर में ही हमने रख दी. जिसने परचेस करना है वो यहाँ से पिशावर से अपने ट्रांसपोर्ट पे लेके जाएगा. जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कस्टमर की अपनी होगी. पिशावर से कराची लेके जा रहा है तो जिस चीज़ में भी लेके जाता है वो कस्टमर की मर्जी है. जिस तरीके से लेके जाता है, जिस चीज़ में लेके जाता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आता है वो कस्टमर का होगा. हमने सिर्फ अपने प्रोडक्ट की प्राइस को सेट किया. फ्रेट कॉस्ट कस्टमर पे डिपेंड करती है, ठीक है. जितनी भी कॉस्ट आती है, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है से 20,000 की उसने हमसे प्रोडक्ट परचेज की. सो हमने अपने 20,000 ले लिए. उसके बाद जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आते हैं वो कस्टमर पे करेगा. सो दिस इज़ द फेयरेस्ट वे टू असेस फ्रेट चार्जेस. ठीक है जी. आप अपने प्रोडक्ट की जो भी प्राइस है वो ले लेते हैं, फिर कस्टमर ने जिधर भी लेके जाना है वो उसकी मर्जी है. जिस चीज़ में लेके जाता है जो चार्जेस आएंगे वो कस्टमर पर डिपेंड करेंगे. देन इट्स हाई कॉस्ट टू डिस्टेंट कस्टमर्स. ऑब्वियसली जो जितना दूर लेके जाएगा उसको हाई कॉस्ट पड़ेगा. Uniform delivered pricing, a geographical pricing strategy in which the company charges the same price plus freight to all the customers regardless of the location. इसमें क्या होता है कि आपने एक यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग रखनी है. हमारे प्रोडक्ट की प्राइस तो ऑब्वियसली सेम है, उसके अलावा आपने फ्रेट की जो कॉस्ट है वो भी आपने एक सेम प्राइस रखी हुई है कि आप हमसे प्रोडक्ट ले लें इस प्राइस पे. हमारे प्रोडक्ट की प्राइस ये है से 20,000 है, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है 20,000 हम चार्ज करेंगे. उसके अलावा फ्रेट के चार्जेस जो हैं से हमने 2,000 रखे हैं. यूनिफॉर्म आपने जहाँ भी लेके जाना है हम आपसे 2,000 चार्ज करेंगे और हम आपका प्रोडक्ट आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा के देंगे. ठीक है जी. इट लेट्स द फर्म एडवर्टाइजेज इट्स प्राइसेस नेशनली. सो ये इस तरीके से हम जो है यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करते हैं टू ऑल द कस्टमर्स रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन. लोकेशन चाहे जो भी है हम उसको यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करते हैं. इस तरीके से कंपनीज जो हैं अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को नेशनली एडवर्टाइज कर सकते हैं कि जी हमारे प्रोडक्ट की प्राइस ये है और हमारे जो फ्रेट चार्जेस हैं वो ये हैं, यूनिफॉर्म फ्रेट चार्जेस हैं, वो उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं. Zone pricing, a geographical pricing strategy in which the company sets up two or more zones. Two or more zones, company set कर देती है. All the customers within the zone pay the same total price. जो कस्टमर जो है एक जोन में फॉल कर रहा है वो सेम प्राइस पे करेगा. फिर जो कस्टमर दूसरे जोन में फॉल आउट कर रहा है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा. सो एक जोन के अंदर जो है वो प्राइस सेम होगी लेकिन डिफरेंट जोन्स के दरमियान जो प्राइसेस हैं वो चेंज होंगी. इंट्रा जोन प्राइसेस विल बी यूनिफॉर्म बट इंटर जोन प्राइसेस विल बी चेंज. द मोर डिस्टेंट द जोन द हायर द प्राइस. ऑब्वियसली कंपनी ये है, फैक्ट्री ये है, ठीक है. आपने डिफरेंट जोन्स बना लिए, ए जोन, उसके बाद बी जोन, सी जोन. सो सी जोन में जितने कस्टमर्स हैं वो एक ही प्राइस पे करेंगे, से 2,000 प्राइस पे करेंगे. देन डी जोन में जितने भी कस्टमर्स हैं वो से 3,000 प्राइस पे करेंगे. ठीक है. तो इसमें जो ए जोन में कस्टमर्स हैं वो ऑब्वियसली लीस्ट प्राइस को पे करेंगे और जो डी जोन में है वो हाईएस्ट प्राइस पे करेंगे. देन बेसिक पॉइंट प्राइसिंग, a geographical pricing strategy in which the seller designates some city as a basing point. एक सिटी को वो एज अ बेस पॉइंट
डेजिग्नेट कर देते हैं एंड चार्जेस ऑल द कस्टमर्स द फ्रेट कॉस्ट फ्रॉम दैट सिटी टू द कस्टमर लोकेशन रिगार्डलेस ऑफ द सिटी फ्रॉम विच गुड्स आर एक्चुअली शिप्ड। ठीक है जी। शुगर है, सीमेंट है, स्टील है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, वो ये बेसिक पॉइंट प्राइस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कराची को आपने अपना एक बेसिक पॉइंट डिजिग्नेट कर दिया कि जिसने हमारी प्रोडक्ट खरीदनी है वो कराची से जितना एक्सपेंस आएगा उसको लाने में वो चार्जेस पे करेगा। आप किसी भी सिटी को अपना बेसिक पॉइंट डेजिग्नेट कर देते हैं और फिर कस्टमर्स को कहते हैं कि इस सिटी से आपकी सिटी तक जितना कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट आपने हमें पे करनी है एज अ फ्रेट, आपने हमें पे करनी है। ठीक है जी। शुगर, सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वो इस बेसिक पॉइंट प्राइसिंग को अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। देन फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग, अ जियोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन विच द सेलर एब्जॉर्ब्स ऑल और अ पार्ट ऑफ फ्रेट चार्जेस इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड बिजनेस। इसमें जो सेलर हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही हूँ, तो मैं कुछ फ्रेट का जो पोर्शन है वो मैं पे करूँगी। मैं कस्टमर को कहती हूँ कि हाफ फ्रेट मैं पे करूँगी और ऑल फ्रेट में पे करूँगी, या तो फुल फ्रेट में पे कर दूंगी या हाफ फ्रेट या एक पोर्शन फ्रेट में पे करूँगी आपकी जगह। क्यों? टू गेट द बिजनेस, ताकि मैं चाहती हूँ कि कस्टमर मुझसे परचेज करे। सेलर डू दिस टू गेट मोर बिजनेस फ्रॉम कस्टमर्स, इन दिस वे इट्स एवरेज कॉस्ट विल फॉल एंड फ्रेट कॉस्ट विल बी कंपेंसेटेड। मैं कस्टमर को कहती हूँ आप मुझसे परचेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मुझसे परचेज करेंगे, मेरी प्रोडक्शन, मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन भी मैं उसी तरह से ज़्यादा करूँगी। जो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो जो मैंने फ्रेट कॉस्ट पे किया हुआ है वो उसमें कंपेंसेट हो जाएगा, वो उसमें मुझे रिकवर हो जाएगा। नाउ द सिक्स्थ price adjustment strategy is international pricing. What is international pricing? Prices charged in a specific country depend on many factors. जो different कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, आप अपनी प्रोडक्ट है पेशावर में, आप अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, फिर आप उसको से दुबई में आप उसको सेल आउट करती हैं, आप उसको कनाडा में सेल आउट करती हैं, आप उसको यूएसए में सेल आउट करती हैं, आप उसको अफगानिस्तान में सेल आउट करती हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है। पेशावर में एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल पेशावर में जो खादी का सूट है उसकी प्राइस है से, क्योंकि ये मेरी पर्सनल एग्जांपल है, मैंने ये खुद ऑब्ज़र्व किया है कि पेशावर से जो मैंने सूट परचेज़ किया 3000 का परचेज़ किया व्हेन आई वेंट टू दुबई, वहाँ पे मॉल में सेम सूट, सेम स्टफ, सेम मटेरियल वहाँ पे था 200 दिरहम्स का। 200 दिरहम्स मीन्स ऑलमोस्ट ये आपके बन जाते हैं 200 9000 या 9500 इस तरह ये बन जाते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? डिफरेंट कंडीशंस हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग की। कॉस्ट कंसिडरेशन, एडिशनल कॉस्ट ऑफ शिपिंग, ठीक है, जो आप शिपिंग करते हैं, डिलीवर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को, वो कॉस्ट भी आप लोग फिर उस प्राइस में एडजस्ट करते हैं, कस्टमर से वो प्राइस लेते हैं। इंश्योरेंस, इम्पोर्ट टैरिफ्स, आप डिफरेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, जब वो कंट्रीज जो है वो इंपोर्ट करती हैं आपसे, तो वो कुछ टैरिफ्स पे करती हैं, कुछ टैक्सेस पे करती हैं। देन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट्स हमारी करेंसी में उनकी करेंसी में डिफरेंसेस होते हैं। देन इंटरनेशनल प्राइसिंग डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक कंडीशंस, कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उस पर डिपेंड करता है। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, उस कंट्री में आपके प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर कोई है, ऑब्वियसली अगर कॉम्पिटिटर्स हैं तो आपने उस कॉम्पिटिटर को देखकर अपनी इंटरनेशनल प्राइसिंग को एडजस्टमेंट करनी है। लॉज एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट की तरफ से क्या हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्वियसली जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो है कॉस्टली है, तो फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो कॉस्ट है वो भी आप प्राइस में एडजस्ट करेंगे। देन कंज्यूमर परसेप्शंस अबाउट योर प्रोडक्ट, देन कंपनीज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर तो कंपनी जो है मार्केट में पेनिट्रेट करना चाह रहा है, अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली फिर आप जब इंटरनेशनल प्राइसिंग है आप उसको लेस, अपनी प्राइसिंग को कम रखेंगे, ताकि मार्केट में आपकी प्रोडक्ट जो है वो डीप पेनिट्रेट कर जाए। अगर तो कस्टमर जो है अपनी प्रोडक्ट
कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी की बेस पे अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है, हाई प्राइसिंग करनी है, तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को हाई रखेंगे. सो कंपनी की मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स पे भी ये डिपेंड करता है. सो दिस वॉज इंटरनेशनल प्राइसिंग कि जब आप किसी दूसरे इंटरनेशनल कंट्री में आप जाते हैं तो किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को चेंज करते हैं, किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को सेट करते हैं. सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. डिफरेंट प्राइसिंग हमने स्ट्रैटेजीज डिस्कस की. आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का. स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी. एंड thank you for your cooperation and for attending the lecture and for listening the lecture.